वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसे सोल्व करेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में। प्रोराटा अलॉटमेंट का ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सारी चीजें एक तरीके से दी हुई है। प्रोराटा का जो मेन चीज है कि एक्सेस मनी को किस हद तक कहाँ कहाँ यूज करना है, इस क्वेश्चन में वो चीज है। और आप सबसे पहले इसको इस तरह के क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि इसीता लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स 10 each पेएबल 10 each पेएबल इस तरीके से। ये देखिए इसीता लिमिटेड ने 30,000 शेयर इशू किया है जो कि 10 रुपए की है एक शेयर। पेएबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 2.50 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2.50 ऑन फाइनल कॉल। ये उसका डेट है कब किसका एप्लीकेशन कब रिसीव करना है, अलॉटमेंट और एक्सेट्रा। क्वेश्चन में और देखिए क्या है कि एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। कंपनी ने टोटल इशू कितना किया है 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, और रिसीव कितने हुए एप्लीकेशन 50,000 शेयर के लिए। एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलो 24,000 एप्लीकेशंस, 18,000 एप्लीकेशंस एंड 8,000 एप्लीकेशंस। ये जो एप्लीकेशंस हैं वो 50,000 आए हैं और ये 30,000 है। और क्वेश्चन में ये लिखा है कि कंपनी यूज्ड प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, वहां पर हमने प्रो राटा का थोड़ा सा बेसिक बताया है और ये पूरा फुल क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को जहां प्रो राटा है और इस तरीके से टेबल दिया हुआ है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट के साथ। तो आइए बनाते हैं इसका सबसे पहले वर्किंग नोट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट अगर आपका सही से बन जाएगा तो पूरा क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। अदरवाइज अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर वर्किंग नोट करते हैं तो कुछ गलती आ सकती है, वो अभी आपको पता चलेगा। वर्किंग नोट देखिए 24,000 जो एप्लीकेशंस आए हैं, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए ने जो 24,000 एप्लीकेशंस दिए हैं इसको पूरा का पूरा अलॉट हो गया। ये जो फुल है यानी कि फुल्ली अलॉटेड। जो 18,000 एप्लीकेशंस दिया है बी ने, उसको सिर्फ 6,000 जो है एप्लीकेशंस अलॉट किए गए हैं, सिर्फ 6,000 पे। तो मेन जो है वर्किंग नोट हम इसी का करेंगे। ये देखिए इसने 18,000 एप्लीकेशन दिया, यहां से देखते हैं टोटल उसने कितने एप्लीकेशन दिए 18,000। ठीक है, इस 18,000 एप्लीकेशन पे बी ने टोटल एप्लीकेशन का जो कॉस्ट 3 रुपीज है वो पे किया होगा। 54,000 रुपीज इसने पे किया। किसने? बी ने। किस चीज का? एप्लीकेशन मनी। ठीक है, 18,000 एप्लीकेशन इंटू 3 क्योंकि एप्लीकेशन का वो रेट था। डेट आप इसमें देख सकते हैं 1 अप्रैल 2008 को। क्योंकि इसने इतना पैसा दे दिया, इसके पैसों को रख करके बोला गया कि प्रो राटा अलॉटमेंट की जाएगी। देखिए अगर यहां पर हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो एक गलती हो सकती है, इसीलिए हम पहले वर्किंग नोट ही करेंगे और आपको भी वर्किंग नोट ही करना है। तो ये देखिए कैसे, ये 54,000 जो आया उसके बाद कंपनी ने उसके 6,000 एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट किया है। यानी कि अगर हम बोले कि 6,000 एप्लीकेशंस इंटू 3, इस 54,000 में से 18,000 रुपीज इसका एडजस्ट हो गया। किस चीज पे? ऑन एप्लीकेशन इसका एडजस्ट हो गया, है ना। ये 18,000 इसका ऑन एप्लीकेशन एडजस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके 6,000 एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब ये पैसे कितने बच गए? 0 0 0 एंड देन आफ्टर 54 एंड माइनस 18, दैट इज 4। 36,000 इसका अभी भी बचा हुआ है। अब इस
₹36,000 का कंपनी ने बोला है कि हम प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, और चूंकि वो अगर प्रोराटा अलॉटमेंट कर रही है तो इसके इस पैसे को अब आगे कहां पर यूज करेगी, तो उस पैसे को यूज किया जाएगा अलॉटमेंट में। तो ये चीज देखिए, इस व्यक्ति का जो कि बी है ना, पैसे तो एक्सेस इसी के हैं, ये 8,000 वाले एप्लीकेशन को तो नील है, ये पूरा रिजेक्ट हो चुका है। तो इस 6,000 वाले से आप अलॉटमेंट पर, यानी कि कंपनी अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगेगी, 6,000 इंटू 2, 2 रुपए ही मांगेगी। अलॉटमेंट का कितना रेट है, 2 रुपए, तो 12,000 रुपए इस पर उसने मांगा। अब देखिए इसके थे कितने पैसे आ गए, 54,000, जिसमें 18,000 इसके एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, 36,000 अभी भी इसके पास बचा हुआ है, इसमें से 12,000 इसका एडजस्ट हो गया किस पर, ऑन अलॉटमेंट। ऑन अलॉटमेंट अभी भी कुछ पैसे इसके बाकी हैं, कितने, 24,000 रुपीज। वर्किंग नोट अभी हमको करना है, क्योंकि इसके टोटल पैसे का पता लगाना है कि क्या होगा, है ना। अभी जस्ट कुछ देर के बाद बताएंगे कि ये वर्किंग नोट इससे जनरल एंट्री से पहले क्यों जरूरी है। इसके अलॉटमेंट पे भी अलॉट हो गया, फिर इसके 6,000 पे आप 2.50 फर्स्ट कॉल का पेमेंट ये चाहिए, 2.50, है ना, क्योंकि फर्स्ट कॉल ये 3 रुपीज, 2 ऑन अलॉटमेंट, ये दोनों एडजस्ट हो चुका है, 15,000 रुपीज। अब ये 15,000 रुपीज जो कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी एडजस्ट हो गया, इसके बाद ये फर्स्ट कॉल का हो गया, फर्स्ट कॉल का जो है 6,000 इंटू 2.50, ये 15,000, इसका जो रिमेनिंग अमाउंट हमारा टोटल था उसमें से अब ये 15,000 रुपए चले गए फर्स्ट कॉल के, तो अब इसका कितना पैसा बच गया, 9,000 रुपीज। अब देखिए इस 9,000 रुपीज का अब हम कहां पर एडजस्टमेंट करेंगे, तो इसके सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। अगर सपोज क्वेश्चन में सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं होता, यहीं तक अगर क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता, तो ये 9,000 रुपीज जो उसका पैसा बच जाता उसको हमें क्या करना होता, वापस करना होता। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, अगर ये 9,000 रुपीज जो है, अब देखिए अगर सेकेंड कॉल की बात करें तो सेकेंड कॉल में इसका टोटल अमाउंट कितना लगेगा, तो दैट इज 2.50, अगेन दैट इज 2.50 इंटू 6,000। तो अब इसका जो है 15,000 रुपीज टोटल रहेगा किस चीज का, तो फाइनल कॉल का। लेकिन हमारे पास अब कितना कंपनी के पास इसका पैसा बच गया है, सिर्फ 9,000 रुपीज। तो ये 9,000 रुपीज कहां पे एडजस्ट हो जाएगा, तो इसके फाइनल कॉल पे। अब देखिए मैं बार बार जो बता रहा था कि पहले जनरल एंट्री से पहले हमें ये वर्किंग नोट करना चाहिए, उसको एक बार समझते हैं। अब अगर इस इंसान का यहां पर 16,000 रिमेनिंग होता, ठीक है, कितना, 16,000, तो 15,000 इसका फाइनल कॉल पे एडजस्ट हो जाता, फिर उसका 1,000 बच जाता। अब चूंकि फाइनल कॉल के बाद तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसका वो जो 1,000 रुपया है वो हमको क्या करना होता, उसको रिटर्न करना होता, और उसकी एंट्री हमें सेकेंड एंट्री में करनी होती। तो ये वर्किंग नोट अगर पहले से रहेगा तो अब हम अच्छे से जानते हैं कि एप्लीकेशन पे इतना एडजस्ट हो गया, इतना जो है हमारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, ये फर्स्ट कॉल पे और ये फाइनल कॉल पे। अब आते हैं जनरल एंट्रीज पे। जनरल एंट्री जो हर क्वेश्चन की तरह यहाँ भी स्टार्ट होगा। पहला एंट्री जो कि बैंक में रिसीव करेंगे हम अमाउंट को, तो फर्स्ट एंट्री जो होगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ध्यान देना है कि कंपनी को तो टोटल एप्लीकेशन कितना मिला है, 50,000, तो 50,000 मिला है और एप्लीकेशन का रेट था 3 रुपीज, तो 50,000 इंटू 3, यानी कि 1,50,000 इसने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है। किस चीज के बदले, तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच, 1,50,000 रुपीज।
अब देखिए ये जो नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड जर्नल एंट्री है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ की सारी चीजें यहाँ पे एडजस्ट होंगी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्री कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है अपने पास 1,50,000 रुपीज। तो दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000। ठीक है। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सबसे पहले हम ये जानते ही हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कौन कितना पैसा जाएगा। तो पहली एंट्री हम कर लेते हैं टू शेयर एप्लीकेशन नहीं सॉरी शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कि हम ये जानते हैं कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। तो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा जो कंपनी ने इशू किया है। कंपनी ने कितना इशू किया है 30,000 शेयर के लिए। तो दैट इज 30,000 और इंटू 3 यानी कि 90,000 रुपीज शेयर एप्लीकेशन पर जो आया है उसमें से ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि हम उससे ज्यादा को अलॉट ही नहीं किए हैं। ठीक है, और ना ही कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री देखते हैं कि ये जो सी है जिसका 8,000 एप्लीकेशन जो है 8,000 एप्लीकेशन जो है इसके नील है, यानी कि इसको इस 8,000 एप्लीकेशन में से एक भी एप्लीकेशन कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उसको वो क्या किया रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में प्रो राटा तो बोला है, लेकिन प्रो राटा के होने के बावजूद इसका एक भी एक्सेप्ट नहीं है। अब जिसका एक्सेप्ट ही नहीं है तो उसका पैसा हमें क्या करना होगा वापस करना होगा। तो दैट इज टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के थ्रू उसको वापस करते हैं। अपने जहां पर मैंने ये स्टार्ट किया था प्रो डाटा का, वहां ये चीज देख सकते हैं आप। ठीक है, पीछे वाले किसी वीडियो में होगा। तो टू बैंक अकाउंट कितने के लिए, तो इस 8,000 के लिए 8,000 इंटू कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था 3 रुपीज। ये 3 रुपीज उसका जो है ये 3 रुपीज इसका रिटर्न हो जाएगा। दैट इज 8,000 इंटू 3 24,000 इसका रिटर्न हो गया। अब बचा अलॉटमेंट का। ये जो अलॉटमेंट का पैसा है यहां ध्यान दीजिएगा, जो अलॉटमेंट का पैसा है कंपनी के पास किसका बी का, जो फर्स्ट कॉल का पैसा है और जो फाइनल कॉल का पैसा है, ये एक्चुअल में ये पूरा पैसा सिर्फ 2 पार्ट में बटेगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन का मनी तो इसका एडजस्ट हो गया शेयर कैपिटल में, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट है अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, ये 9,000, ये जो पैसा इसका टोटल हमारे पास एक्स्ट्रा है, टोटल वो 2 पार्ट में बटेगा। एक पहला पार्ट सिर्फ अलॉटमेंट का होगा, तो इसको हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का इसका कितना पैसा बनना है 12,000 रुपीज। तो ये 12,000 रुपीज इसका चला जाएगा किस चीज में अलॉटमेंट में। अब इसके बाद देखिए सर, जिस तरीके से इसका अलॉटमेंट का पैसा था तो हमने टू शेयर अलॉटमेंट लिखा, क्या उसी तरीके से टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फाइनल कॉल लिखना है? नहीं। क्या करना है, अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉल तक का पैसा बचा, ठीक है, और इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल का भी पैसा बच गया है और सेकेंड कॉल का भी पैसा बच गया है, इस दोनों पैसे को जो मैं 2 पार्ट कह रहा था कि टोटल पैसे को, पहला पार्ट ये हो गया अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा, ये दोनों मिला करके कंपनी उसको बोलेगी 2 कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेगी 2 कॉल्स इन एडवांस। यानी कि जब भी अलॉटमेंट होगा प्रोराटा के बेसिस पे, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा है तो उसकी जनरल एंट्री वो टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल ना करके 2 कॉल्स इन एडवांस करेगी। ठीक है, कितना, और दोनों का अमाउंट एक साथ लिखा जाएगा
15,000 प्लस 9,000 दैट इज 24,000 रुपीज, ये 24,000। अब देखिए आप डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस आपको इक्वल आ जाएगा। ये हो गई दो एंट्री, ठीक है, इसको राइट डाउन करिए, फिर हम थर्ड एंट्री करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस दो एंट्री के बाद जो अब हमारी एंट्री होगी वो थर्ड नंबर होगी किसकी, शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट में हम थर्ड नंबर एंट्री करते हैं, ये देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें अब कितना अमाउंट जाएगा, तो चूंकि जो एक्स्ट्रा था सबका ट्रीटमेंट हो चुका है। कैसे, तो ये देखिए जो 8,000 था इसको वापस कर दिया गया, और इसके जो 6,000 के बाद जो रिमेनिंग 12,000 थे उन पैसे को हमने शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस के रूप में फॉर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रख लिया है। और अब हमारी क्वेश्चन कहां से चलेगी, 30,000 से, क्योंकि शेयर जो इशू करके सब्सक्राइब हुआ है वो 30,000 है, और अलॉटमेंट इसका होगा कि अलॉटमेंट की जो मनी आएगी वो किस पे आएगी, 30,000 पे ही। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 2 रुपीज, तो दैट इज 60,000 रुपीज यहाँ पर इसके आने हैं, ठीक है, 60,000 रुपीज। अब देखिए जब हम बैंक में इसको रिसीव करने जा रहे हैं, किसको, अलॉटमेंट के पैसे को, तो उस वक्त क्या है कि चूंकि ये व्यक्ति जिसके 6,000 एप्लीकेशंस हैं उसके पहले से अलॉटमेंट के पैसे हमारे पास रिसीव हैं 12,000, तो इस वक्त वो नहीं देगा और बाकी जो है वो देगा, ठीक है, तो इसके पैसे लेस हो जाएंगे। तो बैंक में जो इस वक्त पैसा रिसीव होगा कितना होगा, 60,000 माइनस 60,000 आना है, लेकिन इसका जो है ये 12,000 रुपीज इसमें से लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पहले से आ रखा है, तो ये हो जाएगा आपको 48,000 रुपीज, ठीक है, ये 48,000 रुपीज बैंक में रिसीव होगा डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मच, 48,000। 60,000 तो उसके शेयर कैपिटल में गया अलॉटमेंट का, लेकिन रिसीव कितना हुआ, 48,000। क्यों, क्योंकि पहले से शेयर अलॉटमेंट का किसी का पहले से पैसा कंपनी के पास था। अब देखिए फिफ्थ नंबर एंट्री जो है किस चीज की होगी, फर्स्ट कॉल की, तो दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, तो 2.50 इंटू 30, 30,000 रुपए है, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 2.50, तो दैट इज 75,000 रुपीज। 75,000 2.50 into 30 to share capital account 75,000। अब देखिए अभी तो वैसे मैंने वर्किंग नोट यहाँ से हटा दिया है, आपको वर्किंग नोट रखना ही रखना है, क्योंकि मेरे पास जगह कम था इसीलिए मुझे हटाना पड़ा इस वक्त, ठीक है। और वो चीज आपका हर जगह क्वेश्चन में ये याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वर्किंग नोट को करना है, उससे आपका ये सही होगा और ये सही होगा, तो फिर ये सारी जनरल एंट्रीज क्लियर बनती जाएगी। देख लीजिए अब नेक्स्ट में, अब यहाँ पर जो है 6 नंबर जो एंट्री है इसमें थोड़ा सा एक चेंज है। चेंज क्या है वो देखिए, बैंक का जो अकाउंट होगा उसमें कितना पैसा आएगा, तो उसमें जो पैसा आएगा वो आएगा आपको कितना, तो इस 75,000 जो आने हैं उसमें से कॉल्स इन एडवांस में ये जो 24,000 है, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट हटा दिया है तो पीछे आप रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉल का हमने टोटल जो है, फर्स्ट कॉल का जो इस व्यक्ति का था टोटल पैसा 6,000 शेयर का, ठीक है, 15,000 वो टोटल जो है हमारे पास पहले से रिसीव था, और सेकेंड कॉल का जो था वो था हमारे पास 9,000 रिसीव वर्किंग नोट में हमने जो किया था। तो बैंक अकाउंट में जो है इस 75,000 में से ये 15,000 लेस हो जाएगा।
अब ये देखिए कॉल्स इन एडवांस जो है इसमें एक फर्स्ट कॉल है और एक दूसरा सेकेंड कॉल है। तो बैंक अकाउंट में 75 में से ऑलरेडी 15,000 आ चुके हैं, तो कितने आएंगे, दैट इज 50,000 रुपीज, सॉरी 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज आएंगे। और अब यहां पर एक चेंज क्या है कि कॉल्स इन एडवांस का जो पैसा जब लिखा हुआ है और वो यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, तो उसे अब हमें यहाँ पर डेबिट करके राइट ऑफ करना है, जो कि फर्स्ट कॉल का है, पूरा अमाउंट को नहीं, जो सिर्फ फर्स्ट कॉल का राइट ऑफ हो रहा है। तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस, हाउ मच, 15,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75,000। एक चीज यहाँ पे समझिए कि ये जो बैंक में हमारा 60 आया, क्योंकि 15 पहले से हमारे पास कॉल्स इन एडवांस के रूप में, जिसमें फर्स्ट कॉल का 15,000 रिसीव हो गया था, लेकिन हमारे पास अब इसमें कॉल्स इन एडवांस करके लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। क्योंकि ये हमारा क्रेडिट है, इसको डेबिट करके हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे। कौन से शेयर फर्स्ट कॉल भी हो गया। आइए अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री। ठीक है, फाइनल कॉल की जो एंट्री होगी सेम इसी तरीके से। फाइनल कॉल में पहले आप क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे, दैट इज 7 नंबर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना, तो 30,000 इंटू 2.50 दैट इज 75,000, 75,000 रुपये आने हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 75,000। अब यहां पर भी क्या है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास कॉल्स इन एडवांस के रूप में कुछ पैसा बचा हुआ है, किसका, इसी बी का, प्रो डाटा अलॉटमेंट की वजह से। तो इसका जो कॉल्स इन एडवांस में है इस वक्त फाइनल कॉल का, वो सिर्फ 9,000 रुपीज है, यानी कि बैंक की जो एंट्री होगी उसमें कितना हम लेस करेंगे, सिर्फ 9,000 रुपीज लेस कर देंगे। आइए देखते हैं इस एंट्री को। 8 नंबर दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, 75,000 रुपीज आने हैं, माइनस कितना करना है इसमें से, 9,000 रुपीज। क्यों, देखिए इसमें हमने पूरा का पूरा 15,000 इसका लेस किया, लेकिन यहां पर सिर्फ 9,000 लेस करना है, क्योंकि इसका एज ए एडवांस हमारे पास सिर्फ 9,000 ही बचा हुआ था। ठीक है, सिर्फ 9,000 ही बचा हुआ था। तो ये कितना यहाँ पे अमाउंट आएगा, 66,000। ठीक है, 66,000 हमारा बैंक में आ गया। और चूंकि ये भी कॉल्स इन एडवांस के रूप में है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से राइट ऑफ करेंगे, दैट इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, हाउ मच, तो 9,000। और ये हो गया टू शेयर, किस चीज का पैसा है, तो फाइनल, तो दैट इज शेयर, सॉरी दैट इज टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, हाउ मच, 75। ये सब। अब इस क्वेश्चन में क्या बच गया, तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस का कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं। आइए देखते हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन एडवांस का कैलकुलेशन। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो है अपने पास है कितना टोटल, कॉल्स इन एडवांस था कितना, 24,000 रुपीज, जो कि दो पार्टों में बटा हुआ है। एक है आपका 15,000 रुपीज और दूसरा है 9,000 रुपीज। और ये हमारा जो है इसका जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो अलॉटमेंट के टाइम से इसको कैलकुलेट की जाएगी। तो ये देखिए अलॉटमेंट कब की गई है,
1 जून को, तो 1 जून से ये जो 15,000 रुपीज था जो कि किसमें गया है, कौन सी फर्स्ट कॉल पे, वो जो फर्स्ट कॉल पे हमने इसमें से यूज कर लिया वो कब जाकर के यूज किया है, तो 1 जून से लेकर के 1 सितंबर में, है ना, 1 जून से लेकर के 1 सितंबर, ये हो गया आपको जून, जुलाई और अगस्त। जून फर्स्ट है तो पूरा जून इंक्लूड होगा, तो दैट इज जून, जुलाई एंड अगस्त। सितंबर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये 1 सितंबर को ही यूज हो गया, तो 3 मंथ्स। तो 15,000 इंटू 3/12 मंथ्स, और चूंकि इसमें हमारे पास 6% दिया हुआ है, दैट इज इंटू 6/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आपको आ जाएगा ये टोटल अमाउंट आ जाएगा आपको 225 रुपीज। ये इतना इंटरेस्ट हुआ इसका, ठीक है। और ये 9,000 रुपीज जो है, ये 9,000 रुपीज 1 जून से रहा, 1 जून से रहा, कब तक रहा ये 1 जून से 9,000, तो ये जाकर के खत्म कब हुआ है, फेब में, 1 फेब को, तो दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। पूरा फरवरी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये 1 फरवरी से स्टार्ट है, तो हमारे पास 5 and 3 8 मंथ्स हो गए। तो ये 9,000 कितना देना, 8 मंथ्स, दैट इज 8/12 इंटू 6/100। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज 360। तो टोटल इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट करके कितना हुआ, 225, 360 प्लस 2, 2 एंड 5, राइट। तो ये हो गया आपको 585, ये इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया जो कि एडवांस के ऊपर है। तो इस तरीके से कौन से इन एडवांस का अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालने बोलना है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।